हो जाएगा अच्छा रहेगा। देखिए, सावन का महीना है, तो सावन के महीने में ये कुदरत बारिश के साथ ही हरी भरी होने लगती है। इस कुदरत की छटा को हम और बढ़ाएं, ये हम सब मानवों का इसलिए भी कर्तव्य है कि इस धरा से ही पेड़ पौधों के जरिए हमें मानव जीवन बचाने को मिलता है। धरा पर जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं पेड़ों, इन्हीं वनस्पति की बदौलत है। तो ऐसे में मानव जीवन को लंबे समय तक रखने, जीवित रखने, संरक्षित रखने और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए राजस्थान सरकार भी इस धरा को बचाने में, इस धरा को हरा भरा करने में अपनी मुहिम छेड़े हुए है। पिछले 15 जुलाई सन 2020 से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इस मुहिम की शुरुआत की और इस मुहिम के तहत जिला परिषद कोटा की ओर से 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में अलग अलग महकमों के सहयोग से वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जिला परिषद यानी ग्राम पंचायतें, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, इसके साथ साथ भूजल संरक्षण विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, इन सब के सौजन्य से अलग अलग स्थानों पर, कई छात्रावासों में, कई चारागाहों में हैं, कई सार्वजनिक स्थानों में हैं, कई विद्यालयों के अंदर वृक्षारोपण का आगाज किया गया। मुझे कहते हुए खुशी है कि अलग अलग महकमों के सहयोग से ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के दिशा निर्देशों में जिला परिषद कोटा के द्वारा 21,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। पौधों को लगाना ही काफी नहीं है, पौधे बच्चों की मानिंद होते हैं। जिस तरह से हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको अच्छा खाने को देते हैं, उनकी कठिनाइयां कोई होती है तो हम उनको दूर करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम पौधों की भी देखभाल करें। यदि हम इनकी साल 6 महीने तक ठीक से देखभाल कर लेते हैं और ये जो पौधा होता है ये थोड़ा युवावस्था की ओर आ जाता है, तो तरुणाई प्राप्त कर लेता है, तो फिर इस पौधे का स्वाभाविक रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब स्वाभाविक रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर ये किसी के भरोसे नहीं रहता है। तो जब तक ये पौधा तरुण अवस्था प्राप्त करे तब तक हमें इसकी ठीक से देखभाल करनी है, तो उसी तरह से जिस तरह से हम नन्हे बच्चे की देखभाल करते हैं। और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन विभाग ने कोटा जिले में नेशनल हाईवे के दोनों तरफ वृक्षारोपण करने की मुहिम शुरू की है। इसी मुहिम में आज जिला स्तरीय ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें संभागीय आयुक्त केसी मीणा साहब, जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ साहब इसमें पधारे। संभाग के इस संभागीय मुख्यालय के ऊपर पदस्थापित सभी जिलों के सभी जिला स्तरीय जो अधिकारी है वो भी आए, जिला पुलिस अधीक्षक आए, पुलिस से उप महानिरीक्षक भी पधारे, सेना के मेजर साहब भी यहाँ पर पधारे। अलग अलग महकमों के जो अधिकारी आए हैं उन अधिकारियों को यहाँ पर जिम्मा दिया गया है कि वो उनको आवंटित क्षेत्र में वो अपने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के सौजन्य से, उनके सहयोग से वृक्षारोपण करें। और वृक्षारोपण करें ही नहीं बल्कि उन वृक्षों की वो देखभाल भी करें। सप्ताह के अंत में जब भी उनको सहूलियत हो, शनिवार या रविवार के दिन वो यहाँ पर आए, उन पौधों की देखभाल करें, उनको ये देखें कि उनके कहीं खरपतवार अगर उग रखा है तो खरपतवार को हटाएं, अगर कहीं पौधा टेढ़ा हो रखा है तो उसको लकड़ी का सहारा देकर के उसको सीधा करें। तो आकर के जब वो केयर करेंगे तो निश्चित रूप से उन पौधों को हम बचा पाएंगे। तो लगाना ही काफी नहीं है बल्कि उनको बचाना भी है। जिला परिषद को इसी क्रम में पिलर संख्या 300 से लेकर 350 के बीच में जगह प्लॉट आवंटित की गई है। उसमें भी जिला परिषद के हमारे साथी अधिकारी और कर्मचारी हम उसके अंदर पूरे मनोयोग से वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। और वृक्षारोपण का कार्य करेंगे ही नहीं बल्कि सप्ताह के अंत में आकर हम उनकी देखभाल भी करेंगे।
यदि हम इस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को सफल कर लेते हैं तो मान के चलिए कि ये वन विभाग को जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ का जो एरिया है करीब भी 2000 हेक्टेयर का है, उसमें से हम लाखों की संख्या में पौधे लगा सकते हैं। एक की पूरा ग्रीन कॉरिडोर डेवलप हो सकता है। कोटा एक औद्योगिक नगरी है, शिक्षा की नगरी है। इसके कारण से यहाँ पर जो पर्यावरण को लेकर के जो चिंताएं होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंताएं यहाँ पर भी के लिए एक अच्छा सहयोग हो सकेगा। तो आइए हम सब मिल करके कोटा जिला मुख्यालय ही नहीं हम पूरे जिले को ही इस मुहिम से जोड़ें और वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को हम सफल बनाएं। इस धरती पे जो पानी बरस रहा है, हम उस पानी को भी हम बचाएं, उसका भी हम संरक्षण करें कि कुदरत ने की है मेहरबानी, बादलों से बरसा है पानी, कुदरत ने आदानी, बचा धरा का पानी, पेड़ बचा खेती है अपनी। थोड़ी थोड़ी पेड़ों की छंगाई स्टार्ट करी, फिर धीरे भी चढ़ लिए, घास भी नहीं बची।